Exercise 7B class 9th R.S. Agarwal question number 6. Two lines AB and CD intersect at O. If AOC equals to 50 degree, find angle AOD, BOD and BOC. देखो हमारे पास एक एंगल गिवन है, ठीक है, और तीन एंगल फाइंड करने, एक ये वाला, एक ये और ये तीनों एंगल हमें फाइंड करने हैं। तो कैसे करोगे? देखो हमेशा ये चीज़ याद रखना, कभी भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है ना, जैसे यहाँ पर आपस में मिल रही है ना, तो यहाँ पर एंगल सारे बनते हैं। अगर जैसे यहाँ पर 50 डिग्री दिया है तो इसका अपोजिट एंगल क्या होगा? ये वाला एंगल होगा ना, तो ये भी हमेशा इक्वल होगा, है ना। देखो हमेशा इंटरसेक्ट कोई भी लाइन कर रही है आपस में, तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं ना वो आपस में इक्वल होते हैं। देखो ये वाला इसका अपोजिट है तो ये भी हमारे दो आपस में इक्वल होंगे, और ये दोनों हमारे क्या है? वर्टिकली अपोजिट है, तो ये भी हमारे क्या होंगे? आपस में सेम होंगे। ठीक है, चलो इसको हम लोग फाइंड करेंगे, मतलब इसको सॉल्व करेंगे, तब अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं एंगल AOC। यहाँ लिखा एंगल AOC, ये है ना AOC। हमारे पास कितना गिवन है? 50 गिवन है। अभी हमने बताया कि इसके अपोजिट जो एंगल होगा वो भी इसके बराबर होगा। इसके अपोजिट एंगल है DOB, यहाँ लिख दिया एंगल DOB लिख दिया, ठीक है, या फिर DOB लिख लो या फिर BOD लिख लो, एक ही बात है। इक्वल्स टू है, आपस में बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ पर लिख देते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला। तो इसका मतलब क्या होगा? ये हमारा 50 है, तो जो एंगल हमारा बन रहा है DOB वो भी हो जाएगा हमारे पास 50। तो एक तो एंगल हमने फाइंड कर लिया। अब बात करते हैं इस एंगल की और इस एंगल की, ठीक है। तो देखो अगर हम लोग ये नीचे वाला पार्ट छुपा लें तो हमें क्या दिखेगा? जो एंगल AOB है ना, ये क्या है? ये एक स्ट्रेट लाइन हमको दिख रही है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन जब भी होती है तो उसके ऊपर या फिर उसके नीचे कहीं भी अगर कितने भी एंगल बने होते हैं तो उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री। अभी हम लोग बात कर रहे हैं ऊपर वाली साइड का, तो यहाँ पर दो एंगल दिख रहे हैं, तो इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पर पहले लिखते हैं AOB एंगल हो जाएगा, AOB स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एंगल नहीं, AOB इज द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन हो गया। तो जो हमारे पास एंगल बन रहा है AOC प्लस एंगल हो जाएगा हमारे पास COB इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री के, क्योंकि हमने अभी बताया ना कि कभी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने भी एंगल बनते हैं वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं। यहाँ पर लिख भी सकते हो लीनियर पेयर, ठीक है, ये भी हम लोग दे सकते हैं लीनियर पेयर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर AOC हमारे पास 50 है, मगर जो एंगल COB हमें पता नहीं है, तो COB ऐसे ही लिख देते हो, यहाँ पे लिखा 180 डिग्री। अब देखो जो ये 50 इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो 180 माइनस हो जाएगा 50, तो इन दोनों को जब माइनस करो तो 130 आ जाएगा। तो ये तो आ गया हमारे पास एंगल COB या फिर बोलो BOC, ठीक है। तो BOC या फिर COB हमारे पास आ गया 130 डिग्री। तो हमने ये वाला एंगल भी फाइंड कर लिया, ये हो गया 130 डिग्री। अब देखो अगर ये 130 डिग्री है तो ये भी 130 डिग्री होगा। क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से, क्योंकि ये इसका अपोजिट एंगल है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एंगल COB या फिर लिखो BOC, ठीक है। चलो हम BOC लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, BOC लिख दें, कंफ्यूज मत होना। BOC लिखो या COB लिखो, एक ही बात है, ठीक है। BOC और क्या है? इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल हमारे पास AOD, ठीक है, AOD। क्यों इक्वल हो जाएंगे आपस में? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक, क्लियर हो गया। तो एंगल BOC हमारे पास 130 था, तो एंगल AOD हमारे पास आ जाएगा 130। तो ये तीनों हमने क्या कर लिए? फाइंड कर लिए। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में।